प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हम आए दिन किसी का भी अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको चाहे जो शब्द बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और उसी बात का हमें गुरूर भी है। एक भिखारी था। भिखारी का प्रतिदिन का यही नियम कि मोहल्ले के पहले घर से लेकर अंतिम घर तक वो जाता, भीख मांगता। पर एक घर उसमें से ऐसा था, वो सेठ जैसे ही वो भिखारी आता तो उसको गंदी गंदी गालियां देता। तुम तो धरती के ऊपर बोझ हो, मर क्यों नहीं जाते? अरे हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, मेहनत करो, मजदूरी करो, दो रोटी वैसे कमाओ, भीख मांग कर क्यों खाते हो? देना तो दूर रहा, देने के लिए बहुत कुछ था, पर क्या देते थे? मुंह से अपशब्द, हृदय को विदीर्ण करने वाले वचन। दोस्तों, आपके पास देने को कुछ नहीं है तो मत दीजिए, पर कम से कम ऐसे वचनों को देकर उसके हृदय को आघात मत पहुंचाइए। भिखारी चुपचाप सुनता। कई बार ये व्यक्ति, ये सेठ, उसके ऊपर कूड़ा कचरा भी फेंक देता और कहता, निकलो यहां से, मेरा मूड सवेरे सवेरे खराब कर देते हो। जैसे ही मेरे ऑफिस में जाने का टाइम होता और तुम मेरे दरवाजे के ऊपर आके खड़े हो जाते हो। कभी कभी बुरी तरह से उसे लताड़ने के अलावा ये बंदा अपना आपा खो बैठता है। और एक दिन तो ऐसा आया, ये रोज का था, उसके यहां पर बड़ा नुकसान हो गया तो उसने सारा गुस्सा उस भिखारी के ऊपर निकाला और एक पत्थर उसको दे मारा। माथे पे पत्थर लगा और खून की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी वो भिखारी बोला, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारी का यही शब्द था। प्रतिदिन जिस घर में उसे कुछ मिले या ना मिले, और 99% घरों के अंदर उसे भीख नहीं मिलती थी, इसी तरह की गाली गलौज मिलते थे। पर आज इस सेठ ने तो पत्थर दे मारा, फिर भी ये भिखारी के मुंह से उसके लिए बद्दुआएं नहीं निकली। उसने झगड़ा नहीं किया, अरे भाई देना है तो दे, मार क्यों रहा है? आज के भिखारी तो ऐसे भी बोल दे। पर उसने कहा, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। और यही शब्द हमेशा उसका पेटेंट वाक्य था। आगे निकल गया। इस व्यक्ति ने सोचा, इस सेठ ने सोचा कि ये भिखारी, इसे गुस्सा नहीं आया। प्रतिदिन की तरह आज तो मैंने इसका सर फोड़ दिया, फिर भी इसके मुंह से मेरे लिए तो प्रार्थना ही निकल रही है। ये कैसा भिखारी है? जरूर इसके पीछे कुछ रहस्य होना चाहिए। सेठ उसके पीछे पीछे चलता गया और देखता रहा क्या क्या कर रहा है। पर उसने देखा उसके पूरे मोहल्ले के अंदर, उसके पूरे परिसर के अंदर उसे मुश्किल से एक रोटी नसीब हुई, किसी ने दी, वो भी रूखी सूखी। और भिखारी सबको दुआएं देता हुआ वापस जाने लगा। सायंकाल हो चुकी थी, ये भी छुपते छुपाते इसका पीछा करता रहा और देखा गांव के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया में एक चारपाई थी, उसमें एक वृद्धा सो रही थी। पर जैसे ही उसने भिखारी को आते हुए देखा तो उठ खड़ी हुई। इसने अनुमान लगा लिया कि ये भिखारी की पत्नी ही होनी चाहिए, वो भी बीमार थी। उसने कहा, क्या बात है, आज बड़े जल्दी आ गए, क्या आज खाना भरपूर मिल गया? पर अचानक उसका ध्यान उसके सर पे पड़ा, जिससे कि खून स्राव हो रहा था। उसने कहा, आपको कैसे लगी? किसने मारा?
उसने कहा आज कुछ भी नहीं मिला, भीख में बस एक रोटी मिली है और ये तो रोज की बात है। एक ने गुस्से में आकर, पता नहीं कहाँ का गुस्सा उसने मुझ पर निकाला, कोई बात नहीं, आओ पहले मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। और आधी आधी रोटी दोनों खाने लगे। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें उसको कुछ कहना चाहिए था, अब हमारे पास तो खाने के लाले पड़े तो डॉक्टर के पास कहाँ से जाएंगे। उसने कहा नहीं भाग्यवान, तुम भूल गई क्या, आज से 15 साल पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया था, जरूरत से ज्यादा हमें दिया था। और हमारी भी हवेली हुआ करती थी, हम नशे में थे, पैसे के नशे में, अपने रुतबे के नशे में। एक अंधा भिखारी हमारे यहाँ आता था, तुम्हें पता है, याद है ना, हम कैसे उसकी मजाक उड़ाते थे। अरे उसके कटोरे के अंदर हम मिट्टी डाल देते थे खाना डालने के बजाय, और जानबूझ के आगे जाके उसे गलत रास्ता बता देते थे ताकि वो गिर पड़े, उसको चोट लगे। भूल गई तुम? नहीं, वो दिन कहां से भूलूंगी। पर वो हमें दुआएं नहीं बद्दुआएं देता था। वो कहता था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, तुम गरीब को सता रहे हो। उसकी हाय निकलती थी और हम मजे लेते थे, हमारा क्या बाल बाका होने वाला है, ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान है। हम उसका उपहास करते थे, पर उसकी बद्दुआएं कारगर हो गई और हम कंगाल हो गए। यहां तक कि हमारा सब कुछ चला गया, हमारे अपने भी पराये हो गए और हम दर दर की ठोकरें खाने वाले एक भिखारी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजा कब रंक बन जाएगा और रंग कब राजा बन जाएगा बोल नहीं सकते, कर्मों का ही सारा खेल है। पर मैंने ठोकर खाई, मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तरह किसी की जिंदगी हो। ये सब कुछ सुन रहा था बाहर सेठ। मैंने इस मारने वाले को भी भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान उसके पापों को क्षमा कर देना। मैं बद्दुआएं नहीं देना चाहता था, चाहे मुझे कोई कुछ भी दे, बुरा करे, फिर भी मैं उसका बुरा कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसी जन्म में मुझे मेरे कर्मों का फल भोगना पड़ा है। और अच्छा है कि मैं इसी जन्म में भोग रहा हूं। मैंने देखा है अगले जन्म में ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। सेठ समझ गया कि मैंने कितना सताया इस भिखारी को, कितना तड़पाया है। देने के लिए मेरे पास आज क्या नहीं है, पर इससे भी भयंकर भिखारी तो मैं। भाग के घर पे आया और दूसरे दिन जैसे ही रूटीन की तरह ये भिखारी उसके दरवाजे पे आया तो इसने रोटियां, खाना पूरा तैयार रखा था, और आकर जैसे ही वो सामने आया तो उसने कहा कि बाबा मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, ये खाना आप लेके जाइए, अब आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसके मुंह से यही निकला कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे और हमेशा तुम्हारा भला हो। उसे दुआएं देकर, आशीर्वाद देकर ये भिखारी चला गया। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी हमें नसीहत देती है, शिक्षा देती है कि आज हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हम कृपण हैं, कंजूस है, नहीं देना चाहते, मत दीजिए। पर कम से कम अपने मुंह से बुरे वचनों को तो मत दीजिए। किसी के हृदय को ठेस पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ऐसे तीर अपने मुंह से मत निकालिए जो कि जिंदगी भर उसके हृदय के घावों को ताजा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। कहानी छोटी सी होती है पर कहानी नसीहत देती है। यदि उस नसीहत को हम स्वीकार करेंगे तो मैं समझता हूं हमारे जीवन का निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।